क्या आपने कभी सुना है कई लोगों ने नाच नाच कर अपनी जान गंवा दी? जी हाँ, डांसिंग प्लेग बीमारी के कारण ये हुआ था। तो आइए जानते हैं ये घटना कहाँ और क्यों हुई थी और इसे बाद में रोका कैसे गया। हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्रीज ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं इतिहास के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना है 14 जुलाई 1518 की, जब स्ट्रोसबर्ग फ्रांस में एक महिला फ्राउ ट्रोफिया अचानक से घर के बाहर नाचने लगी। बिना किसी म्यूजिक, उसके चेहरे पर ना तो कोई खुशी का भाव था। वह बेसुध होकर नाच रही थी। आसपास के लोग सोच रहे थे ये नशे में है या तो पागल हो गई है। उसके हस्बैंड उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर फ्राउ उसकी एक नहीं सुन रही थी। और ऐसे ही शाम को वह नाचते नाचते बेहोश हो गई। उसकी आंख अगली सुबह खुलती है। नाचने के कारण उसके दोनों पैर फूल गए थे, मगर वह बिना खाए पिए फिर से नाचने लग जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, मगर फ्राउ ने नाचना बंद नहीं किया, जिसके कारण उसकी बीमारी को गंभीरता से लेते हुए उसे इलाज के लिए भेजा गया। तो इस घटना को डांसिंग प्लेग की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही शहर के 34 लोगों ने भी फ्राउ की तरह ही नाचना शुरू कर दिया। बिना किसी जबरदस्ती, बिना रुके अपने मन से नाचने लग गए। डांस करते हुए कुछ लोगों की सांस फूल गई, या तो दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई, और कुछ लोग ऐसे ही बेहोश होकर जमीन पर गिरे जा रहे थे। इस तरह जब लोग मरने लगे तो प्रशासन के द्वारा डॉक्टर्स की टीम भेजी गई। डॉक्टर्स को लगा लोगों का ब्लड का टेम्परेचर बढ़ने के कारण इन्हें कोई नेचुरल डिजीज हुई है। नाचते लोगों को पकड़कर उनका इलाज करना संभव नहीं था, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा इन्हें ऐसे ही नाचने दिया जाए, जिससे ब्लड टेम्परेचर कम हो जाएगा और यह ठीक हो जाएंगे। प्रशासन ने भी लोगों के लिए नाचने का माहौल तैयार किया गया। खाली जगह को डांस फ्लोर में बदल दिया गया। म्यूजिक प्रोफेशनल डांसर्स को लोगों के साथ नचाया गया, मगर डॉक्टर्स का यह सुझाव गलत साबित हुआ और डांस कर रहे लगभग 15 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों का कहना था कि इन लोगों को सेंट वाइटस का श्राप लगा है। सेंट वाइटस एक नाचने गाने वाले संत थे, जो लोगों के शरीर से बुरी आत्माओं को निकालकर उनकी जान बचाया करते थे। शहर के लोगों की श्रद्धा भी थी कि सेंट वाइटस के सामने नाचने से उनकी तकलीफें दूर हो जाती है। इन मरीजों पर और भी प्रयोग किए गए। नाच रहे लोगों को सेंट वाइटस की प्रार्थना स्थल पर ले जाकर प्रार्थना करवाई गई। लोगों के हाथों में क्रॉस दिया गया और उन पर पवित्र पानी भी छिड़का गया। संयोग से यह तरीका काम आया। जिन मरीजों पर पवित्र पानी छिड़का गया वे ठीक होने लगे। हालांकि इस प्रक्रिया के बिना भी लोगों की हालत में सुधार आया। यह बीमारी लगभग 2 महीने तक चली, जिसे डांसिंग प्लेग का नाम दिया गया। इस बीमारी में लगभग 400 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार लोगों को यह बीमारी एरगोट से हुई। एरगोट ज़्यादातर रोटी बनाने वाले अनाजों में मिलता है। एरगोट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके सेवन से इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट होते हैं। हिस्टोरियन जॉन वॉलर का मानना है एरगोट वाली थ्योरी गलत है। एरगोट हेलुसिनेशन दिखाता है, पर उससे कोई डांस नहीं करने लगेगा। एरगोट थोड़ा पॉइजनस होता है, तो उसे खाकर कोई दिनों तक कैसे डांस कर सकता है। वॉलर ने अपनी थ्योरी दी, जहां उन्होंने पूरे डांसिंग मैनिया को एक मेंटल कंडीशन बताया। वॉलर के हिसाब से स्टारबोर्ग में लोग भूखमरी, सूखा, अपनी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे। फ्राउ जैसी महिला को इस कंडीशन में भी अपना घर चलाना पड़ रहा था, जो कि उन्हें बहुत इफेक्ट कर रहा था। इस मेंटल ट्रॉमा से कोप अप करने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है। इस कारण लोग डांस कर रहे थे। अब आप पूछ सकते हैं डांसिंग ही क्यों? बिकॉज उस समय उनका मानना था कि सेंट वाइटस उनसे रिवेंज ले रहे हैं, जिसकी वजह से दे हैड टू डांस। 1518 में ज़्यादातर लोग अपने हालातों से
डिप्रेस थे और जब फ्राउ ने डांस करते हुए रिएक्ट किया तो कई लोगों ने उस बात को फॉलो करते हुए डांस किया। मगर फिर भी आज तक इस घटना का पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि नाचने वाले लोग धार्मिक पंथ के थे और उन्हें मोक्ष का रास्ता मिल गया था, और कुछ लोग कहते हैं डांस कर रहे लोगों की आत्माओं पर किसी ने कब्जा किया था। तो इस तरह की थ्योरी आज भी दी जाती है, मगर अभी भी इस बीमारी का ठीक से पता नहीं चल पाया है। हमारे दिमाग में असीमित संभावनाएं हैं और हम अभी तक दिमाग को समझ नहीं पाए हैं। वॉलर की थ्योरी काफी हद तक सही लगती है। आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।